नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईयूपीएससी पद्धत। आईयूपीएससी पद्धत में यदि आपको यौगिकों का नाम समझने में दिक्कत होती है या बार-बार कन्फ्यूजन होता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आईयूपीएससी को एकदम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में और ट्रिक के साथ समझाऊँगा। तो चलिए आइए देरी ना करके हम तुरंत शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को देखेंगे। यदि आप लोग 1 से लेकर के 10 तक कार्बन नंबर 1 से लेकर के 10 तक मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन डॉट 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 और टेकेन तक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी देख लेंगे। तो चलिए देरी ना करते हैं। सबसे पहले कार्बन नंबर 1 को देखेंगे। मेथ होता है कार्बन नंबर 1 से, मेथ होता है। C2 से होता है एथ हो जाएगा। C3 से प्रोफ हो जाता है। C4 से ब्यूट, C5 से पेंट, C6 से हेक्स, C7 से हेप्ट, C8 से आक्ट होता है, C9 से नून हो जाएगा और C10 से डेक होता है। और इसको याद करने के बाद हम लोग देखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को देख लेंगे। तो इसको याद करने का एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता देता हूँ इसको। आप लोग नाम सुने होंगे मैप का, बीपी हाई, MAP मैप, मैप माने नक्शा का नाम सुने होंगे। और किसी का बीपी हाई होता है तो बीपी हाई यानी बीपी एच लिख देंगे, बीपी हाई समझ लेंगे। और किसी का बीपी हाई करने में किसी ना किसी का हाथ होता है, एच हैंडी, हैंड लिख दीजिए। ध्यान ध्यान देंगे, मैप का बीपी हाई कर दीजिए और किसी ना किसी का हाथ जरूर होगा। तो देखिए ट्रिक, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको याद कर लेंगे, मैप का बीपी हाई कर दीजिए किसी न किसी का हाथ के माध्यम से, यह पूरा तैयार हो जाएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। तो इसमें 10 पढ़ने के बाद 3 चीजें और समझने का प्रयास करेंगे। एल्केन, एल्केन फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन, एल्कीन का फार्मूला हो जाएगा, एल्कीन का फार्मूला हो जाएगा CnH2n। और होता है एल्काइन, एल्काइन का फार्मूला हो जाता है CnH2n-2। तो देखेंगे CnH2n, CnH2n, CnH2n तीनों में है। बस एल्केन में 2 जोड़ दिए हैं, इसमें 2 हटा दिए हैं और इसमें 2 घटा दिए हैं, यानी CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। एल्केन में हम लोग का आता है सिंगल बॉन्ड और एल्कीन में आता है डबल बॉन्ड और एल्काइल में आता है ट्रिपल बॉन्ड। इसको याद रखेंगे। एल्केन में एन आ रहा है तो एन लिखेंगे, एल्कीन में इन आ रहा है लास्ट में तो इन कर दिए, और एल्काइन में देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड आइन आ रहा है तो इसको आइन लिख लेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग समझेंगे। तो देखिए अब हम लोग करके एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हमेशा जुड़े नहीं, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कहिए या 2 हाइड्रोजन कहिए, यानी बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्बन कितने जगह से जुड़ा है, कितने बॉन्डों से जुड़ा है। यानी कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होना अनिवार्य है। देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं, पहले समझ लेंगे। कार्बन के पास 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड होते हैं। या कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे। यदि कार्बन के पास डबल बॉन्ड बनाएंगे तो डबल बॉन्ड जोड़ देंगे, यानी कुछ भी बना लीजिए डबल बॉन्ड। या कार्बन के पास डबल बॉन्ड बनाएंगे तो एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, 2 3 4, 2 2 4, 3 1 4, 1 2 3 4। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसका नाम कैसे याद रखेंगे, ध्यान देंगे। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन की कितनी संख्याएं हैं। तो कार्बन की कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है। तो 4 से क्या होता है, ध्यान देंगे, ब्यूट होता है। तो 4 से क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट। और प्लस सिंगल बॉन्ड है ना मेरे भाई, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में हम लोग जानते हैं एन आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एन। तो ब्यूट, ब्यूट
ब्यूट धन एन, ब्यूटेन हो जाएगा, टॉप पर एक मात्रा टेन, न ब्यूटेन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर 3 दिया हो, CH3, CH2, CH3 हो, तो इसका नाम क्या होगा? तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन, सॉरी 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोप होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड आया तो सिंगल बॉन्ड से क्या होता है? एन होता है, तो प्रोप धन एन बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग डबल बॉन्ड की ओर देखेंगे। डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या कहेंगे, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यदि मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल ऐसे ले लें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आ रहा है। जैसे आप लोग घर जिधर से नजदीक आता है उधर उसी रास्ते से जाते हो, तो सेम वही कहानी इसमें भी ध्यान दीजिए कि डबल बॉन्ड किधर सबसे नजदीक है, किधर से, इधर से है कि इधर से है। तो यहाँ देखिएगा 1 2 दूसरा स्थान पर है, इधर से देखेंगे 1 2 3 तीसरा स्थान पर है। तो सबसे पहले जिधर से नजदीक आता है उधर से काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। यानी यहाँ हमारे पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से, तो 5 कार्बन से क्या होता है? पेंट होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे पेंट। 5 कार्बन से क्या हो जाएगा मेरे भाई? पेंट लिख देंगे। अब देखें कि डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर आया है, तो दूसरे पोजीशन पर आया है। जब दूसरे पोजीशन पर आया है, डबल बॉन्ड आया है, और डबल बॉन्ड में हम लोग जानते हैं इन होता है, तो दूसरा स्थान पे डबल बॉन्ड तो इन होता है, तो 2 इन लिख देंगे, 2 इन लिख देंगे। अब ध्यान देंगे, जो अंक होते हैं पहले आते हैं, तो अंक को पहले लिखते हैं, उसके बाद डैश लगा देते हैं, हाइफन जिसको कहते हैं। पेंट धन इन बराबर क्या हो जाएगा? 2 पेंटिन हो जाएगा, यानी इसका आंसर यह हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लो इसका ही। मान लीजिए CH3 हो, CH3 हो, CH हो, डबल बॉन्ड CH हो, या सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे लिख देंगे CH3 हो, तो देखेंगे वन डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर आया है, तो इधर से 1 2 दूसरे स्थान पर है, 1 2 दूसरे स्थान पर है, सेम पोजीशन है मेरे भाई। तो जिधर से आपका मन करे, इच्छा करे, उधर से काउंट करते हैं जी। तो 1 2 3 4 हमारा मन किया इधर से काउंट किया, तो 1 2 3 4 कार्बन की कितनी श्रृंखला है? 4 है, 4 गो से क्या होगा? ब्यूट होगा, यहाँ पे लिख देंगे ब्यूट। ब्यूट धान दूसरा स्थान पे डबल बॉन्ड आया है, तो 2 इन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से होता है इन, 2 इन। तो मेरे भाई क्या हुआ? ब्यूट धन इन बराबर, और 2 लगा देंगे पहले ही अंक, उसके बाद डैश, उसका ब्यूट धन इन बराबर क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, समझते हुए जा रहे हैं। इसी तरह से आप पूरा देख लेंगे तो पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए एक ट्रिपल बॉन्ड को ले लेते हैं इसी में ही। जैसे मान लीजिए CH3 हो, CH3 हो, CH हो, या यहाँ पर 2 ही लिख दीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड C हो, या यहाँ पर CH3 हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि 4 बॉन्ड है कि नहीं सबके पास। 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 2 2 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड, कार्बन के पास 3 बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड 4 बॉन्ड, इसलिए हाइड्रोजन को नहीं लगाया। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सेम सेम 3 1 4, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया। तो चलिए मेरे भाई इसका काउंट कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखेंगे 1, सबसे पहले किधर से काउंट करेंगे? जो इधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आया, सिंगल बॉन्ड को नहीं ध्यान देते हैं। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो सिंगल बॉन्ड को नहीं देखा जाता है। हम आगे ऐसे भी समझा सकते थे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही में, तो कैसे होगा, लेकिन तो लंबा वीडियो नहीं बनाना है, तो सो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो 1 2 जिधर से नजदीक आया उधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 तीसरा स्थान पर आया है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 1 2 दूसरा स्थान पर आया है, तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो सबसे पहले कार्बन को काउंट करेंगे, कार्बन का काउंट करने के बाद देखेंगे कितने कार्बन हो रहे हैं, 5। 5 कार्बन से क्या होगा? पेंट होगा, पेंट। अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया दूसरे स्थान पे, ट्रिपल बॉन्ड आ गया दूसरे स्थान पे, ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है? आइन, तो क्या लिख देंगे? आइन। ट्रिपल बॉन्ड से आइन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको समझेंगे कैसे? पेंट लिखेंगे, पेंट लिखेंगे।
और ट पर आके मात्रा टा, पेंटाइन, पेंटाइन। और यहाँ पर देखेंगे दूसरे स्थान पे डबल बॉन्ड आया है तो टू आइन लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा टू पेंटाइन, टू पेंटाइन इसका आंसर हो जाएगा जी। बस इसी तरह से हम लोग चाहे तो आगे भी देख सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे डबल बॉन्ड दो दो बार आ जाए, ट्रिपल बांध दो जगह आ जाए, अगर दो बार डबल डबल बांध आ जाए तो उसको डाई का यूज करेंगे, ट्रिपल बांध दो बार आएगा तो भी डाई का यूज करेंगे, तीन बार आ गया तो ट्राई का यूज करेंगे। यदि डबल बांड और ट्रिपल बांड दोनों एक ही कंपाउंड में आ जाते हैं तो किसकी वरीयता अधिक देखते हैं, तो हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन तो हमको इतना ही समझना है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।